आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या। जो ठान लिया सो ठान लिया, जो ठान लिया जो ठान लिया। इसी के साथ में दोस्तों स्वागत है आपको जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस में मद्य निषेध भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसको प्रैक्टिस सेट संख्या 7 है। 7 का पहला भाग ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है, जिसको में 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न को कवर किया गया है। और दूसरा पार्ट 2 वीडियो है, जिसको में आपको 51 से लेकर के 100 तक प्रश्न को कवर किया जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा टाइम दे करके कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, ताकि मैं एडिशनल नोट कराता हूं उसको आप नोट कर सकें। क्योंकि जब तक ले पूरे डिटेल से नोट जिस प्रश्न आया है उससे संबंधी और विस्तार से जानकारी रखेंगे तो और ज़्यादा लाभकारी होगा। तो आगे ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए अपना प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। तो अपना प्रश्न पे चलते हैं। 51 नंबर में है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। दोस्तों जयपुर शहर का संस्थापक जो था, इसके लिए आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, राजा सवाई जयसिंह था। बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है। अब इससे संबंधित जयपुर एक इसमें मेन पॉइंट है। जयपुर से हम लोग जानते हैं तो जयपुर शहर को एक गुलाबी शहर के नाम से भी जानता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी शहर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखिएगा कि राजा बी सी ऑप्शन में दिया गया राजा उदय सिंह, तो राजा उदय सिंह द्वितीय लगा लीजिएगा। तब इनको याद रखिएगा कि ये हमारा महाराणा प्रताप के पिता थे। राजा उदय सिंह द्वितीय लगाइएगा तो महाराणा प्रताप के पिता के नाम था। ठीक है, उसके बाद में भी आप याद रखिएगा, जैसे में एक है चूरम सिंह, देखिएगा ये वाला ऑप्शन है आपको। चुरमन एवं बदन सिंह जो थे वो जाट प्रसिद्ध जाट नेता थे, इतना आप ध्यान रखिएगा। और मान सिंह थे ना, मान सिंह अकबर के सेनापति थे, राजा मान सिंह। तो मान सिंह खाली मान सिंह थे एक अकबर के सेनापति थे। वही जो जयपुर से, और याद रखिएगा कि जुलाई 2019 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। विश्व धरोहर के शहर की जो सूची है उसको में भी शामिल किया गया है जयपुर को। और उसके बाद में ध्यान रखिएगा, इसको जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। तो देखिए ना, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न है, तो ये नोट करते चलिएगा। जो मैं एडिशनल बताऊंगा उसको आपको नोट करते चलते चलना है, ताकि और ज़्यादा प्रश्न इससे कभी पूछे तो आप कभी छूट ना पाए आपसे, इसलिए इतना मेहनत करके मैं आपको पास में लाता हूँ। 52 नंबर प्रश्न है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो शिवाजी से संबंधित आपको सही घटनाक्रम आपको मिलेगा बी ऑप्शन में। सबसे पहले आप टिक कर लीजिए, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो है पुरंदर दुर्ग पर विजय हुआ था। दोस्तों पुरंदर दुर्ग पे जो विजय हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा ये 1648 के आसपास में हुआ था। इसे आपको कब 1648, ध्यान रखिएगा 1648 के आसपास में हुआ था। दूसरा स्थान पे आएगा सूरत का पहला लूटमार। तो सूरत का पहला लूटमार 1664 में, ये आपको याद रखिएगा 1664 में हुआ था। फिर उसके बाद में तीसरा स्थान पे आएगा राजभिषेक। तो इनका जो शिवाजी का राजभिषेक था यह 1674 में हुआ था, ये भी आपको याद रखिएगा 1674 में राजभिषेक हुआ था। और जो कर्नाटक पे आक्रमण है यह आपको 1677 से 78 के बीच में हुआ था, इतना आपको याद रखना है। तो ये प्रत्येक ऑप्शन को डिटेल करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत टाइम देना पड़ता है और आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग एक लाइक दे ही सकते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। केप ऑफ गुड होप एक समुद्री मार्ग रास्ता है, उसको किसने खोज किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बार्थोलोम्यू डिजाइन है ना, इसके द्वारा खोजा गया था। और इसकी डिटेल देखते हैं, तो डिटेल में आपको देखिए, केप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली यात्री था, वह पुर्तगाली यात्रा था जो भारत की खोज, ऐसे आपको हम लोग पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में भारत का खोज किया था। तो यह केप ऑफ गुड होप होते हुए आया था। ठीक है, फिर उसके बाद में वास्को डी गामा दोबारा भी आता है भारत में, ये 2 बार आता है। ठीक है, तो पहला है 1498 में, ध्यान रखिए। और ये केप ऑफ गुड होप का ये जो खोज किए थे, इसका टाइमिंग याद रखिए 1488 में किया गया था, 1488, इसका भी आप डेट याद रखिएगा 1488 में। फिर उसके बाद में ये जो भारत का 1498 में, छोटा डेट अगर कहीं पूछ दे वास्को डी गामा वाला, तो 17 मई 1498 को आया था। ठीक है, स्थान तो कालीकट में आकर के पहुंचा था, कालीकट स्थान केरल में है, वहां पहुंचा था। और भारत में यह 2 बार आया था। रहने वाला था पुर्तगाल यात्री, ये आपको डिटेल बताएं। आपको बी ऑप्शन में देखिएगा, बी ऑप्शन में है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ये कौन था। तो इसके में आप नोट करिएगा कि यह जो है ना 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल के राजकुमार था।
और यह जो था ना समुद्री मार्ग खोजने के लिए काफ़ी बढ़ावा दिया था, जिससे है जो पुर्तगाल के समुद्री शक्ति बनने का एक अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न है साथियों, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा पहले भारत में था, भारत से जो है ना आपको 1935 में इसको अलग कर दिया गया था और बर्मा एक अलग देश बना दिया गया था। ठीक है, 1935 में जो हुआ था, इतना आपको ध्यान रखना, 1935 में जो हुआ था तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसके अनुसार बर्मा को अलग किया गया था, और बर्मा को साथ साथ में एक और साथ में अलग किया गया था, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा चीज में आप इसको देखिएगा कि आपको पहला ऑप्शन में है 1932 का घटना याद रखिएगा। तो पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट कहिए या पूना समझौता कहिए, यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। और उसका मुद्दा क्या था? तो यह जो था ना, मुद्दा में ध्यान रखिएगा, मुद्दा में इसको जो था आपको मुसलमान के लिए ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, एक सांप्रदायिक प्रचंड था, एक सांप्रदायिक प्रचंड भी याद रखिएगा। यह सांप्रदायिक प्रचंड में जो है यह भी 1932 में आया था। मुसलमान, सिख और एंग्लो इंडियन के लिए और दलित के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली बनाया गया था, यह भी 1932 में ही। फिर विश्व आर्थिक मंदी, एक बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, यह भी आप याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंदी जो है वह कब आया था? तो 1932 में ही विश्व आर्थिक मंदी आया था, जो अमेरिका से शुरू हुआ था। ठीक है, आगे का पॉइंट अगर 1935 से आप देखें हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में बर्मा और अदन ध्यान रखिएगा, बर्मा और अदन को अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 जनवरी 1948 को बर्मा को आज़ादी मिला था। देखिए कब अलग किया गया था, लेकिन बर्मा को जो ब्रिटिश से आज़ाद कब हुआ था? तो यह 4 जनवरी 1948 को यह बर्मा आज़ाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन में है 1939 जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था, जो 1945 तक चला था। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस 1939 में ही किए थे। 1942 डी ऑप्शन में इसका डिटेल देखते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन है 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था, और इसमें ही महात्मा गांधी ने नारा दिए थे, करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, तो देखिए कितना डिटेल आपको खोज खोज के लाया गया है, बताया जा रहा है। आगे बढ़िए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का बचपन का नाम जो था जौना खां था? इसके लिए आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो था जौना खां था। और जो आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है गैसुद्दीन तुगलक, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के पिता थे। मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गैसुद्दीन तुगलक थे, और गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु होने के बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर कार्यकाल देखें तो 1325 से लेकर 1351 तक चला है। और वही अगर आप देखें गैसुद्दीन तुगलक का भी एक मान के पुकारू नाम था, तो यह गाजी मल्लिक के नाम से गैसुद्दीन तुगलक को जाना जाता था, गाजी मल्लिक। ध्यान रखिएगा, बेटा के नाम में क्या लग रहा है? तो जौना खां लग रहा है, और पिता के नाम में क्या लग रहा है? तो गाजी मल्लिक लग रहा है। चलिए कंफर्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ए ऑप्शन में, इसको हम लोग डिटेल देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वास्तविक नाम है अली गुरसप, इसका वास्तविक नाम है। कभी आपको दूसरा वाला के पूछ दे, इसीलिए आपको इतना डिटेल बता रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा जो नाम है तो यह अली गुरसप इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, अली गुरसप नाम है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है यह भी आपको ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है यह आपको है 1296 से लेकर 1316 तक ले है। और इसमें एक प्रमुख काम याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का, तो यह जो है सैनिक के लिए वेतन शुरू करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी, और व्यापार नियंत्रण प्रणाली को भी अपनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। सिकंदर लोदी डी ऑप्शन में, इसको देखिएगा। सिकंदर लोदी जो है 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने, और एक जमीन नापने की प्रणाली शुरू किया गया था, उसको नाम था गज ए सिकंदरी। यह भी प्रश्न में पूछा गया है, तो जमीन मापने की एक प्रणाली है तो गज ए सिकंदरी शुरू करने वाला सिकंदर लोदी ही था। और एक गज ए सिकंदरी में 30 इंच होता है, यह भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, दरोगा के प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में चुंगी कर हटाने वाला जो है ना, चुंगी कर या जो अनाज पे लगने वाला चुंगी कर था वह भी हटाने वाला सिकंदर लोदी ही है। आगे देखिएगा 56 नंबर प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति जो किस वर्ष हुआ था? तो यह आपको 1816 में हुआ था। 56 नंबर है, निम्नलिखित किस मुसलमान सुधारवादी आंदोलन के संस्थापक सैयद मोहम्मद खान थे? तो सैयद मोहम्मद खान थे जो ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 58 नंबर है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष गया शहर में हुआ था? तो कांग्रेस का जो गया में अधिवेशन हुआ था आपको 1922 याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा 1922। और 1922 वाला में आप याद रखिएगा
तो एक चीज़ आपको याद करने वाला है कि इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। गया वाला जो अधिवेशन का अध्यक्षता था, तो इसका अध्यक्षता तो जो था, ध्यान रखिएगा, यह आपको CR दास द्वारा किया जा रहा, चित्तरंजन दास द्वारा किया जा रहा था इसका अध्यक्षता। अब एक चीज़ ऑप्शन ए में आपको 1912 है। 1912 में भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। और पटना में हुआ था ना, तो पटना में हो रहा था, इसको RN माधोलकर इसका अध्यक्षता करने वाले थे। दो हो गया बिहार में अधिक। तीसरा भी हुआ था बिहार में, उसमें बिहार अलग, झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में हुआ था तो 1940 वाला हुआ था। 1940 में जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में हुआ था, वर्तमान में भी झारखंड में पड़ गया है। ठीक है, इसका अध्यक्षता करने वाले हैं अबुल कलाम आज़ाद थे। देखिए कई सारे प्रश्न आपको रिलेट कर दिए। आगे जब इससे प्रश्न पूछेगा तो आपको बोल नहीं पाइएगा, आपको डायरेक्टली उसको टिक लगा दीजिएगा। इतना हमें विश्वास है, इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो हमें विश्वास है। आगे देखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और अधिकतर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, तीसरे मंडल के में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और अब देखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में मिल गया। और सारे मंडल को देखते हैं। तो पहला मंडल में याद रखिएगा, यह अगिन है ना, अगिन के लिए समर्पित है। अगिन देवता के लिए विशेषकर पूजा विशेषता है और पूजा और विधि विधान बताया गया है पहले मंडल में अगिन के लिए। उसके बाद में छठे मंडल में है ना, छठे मंडल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी से पूछने लायक प्रश्न छठा मंडल से पूछता है। तो छठा मंडल में जो है ध्यान रखेगा, हरयूपिया जो है इतिहासकार ने मानते हैं कि हड़प्पा का पुराना नाम था, ये छठे मंडल में लिखा गया है। सातवें मंडल में अगर देखें तो यह 10 राजाओं का, ये तो हर एक एग्जाम में पूछा गया, सातवें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का विवरण जो है आपको सातवें मंडल, ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल है साथियों, इतना आपको याद रखना है। 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न में आप देखिएगा, महात्मा गांधी जो है किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, इसको VVI आप लगा लीजिए। ठीक है, तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 1893 में गए थे। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न के लिए। 1893 में तो गए थे। अब गए थे किस उद्देश्य से? तो यह गए थे, जाने का जो कारण था, एक व्यापारी था अब्दुल करके, दादा अब्दुल करके एक व्यापारी था, उसको मुकदमा के लिए वहाँ गए थे, मुकदमा को वकालत करने के लिए गए थे। और वहाँ गए 1893 में, और वो करवा दें वापसी का देख लीजिए, ये तो गए और वापसी जो है आपको 1915 में होता है इनको, और मुंबई पहुंचते हैं। और वापसी जो होता है इसका छोटा, वही 9 जनवरी 1915 को, ध्यान रखिए, छोटा डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को। और वही 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे तो वहाँ गांधी जी रंग भेद नीति बहुत ज़्यादा वहाँ था, गोरा और काले का भेद था, तो उसके विरोध में एक जो है, ध्यान रखेंगे, नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना किया था अफ्रीका में ही, जो रंग भेद नीति के विरुद्ध में आंदोलन किया थे उसको। आगे देखिएगा, 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें आपको देखिएगा, पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी, यानी कि उपयुक्त सब सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, पहला जो पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित है, और यह 1900, ध्यान रखिएगा, 1951 से 56 तक ले है, 1951 से लेकर 56 तक चलता है, और इसमें कृषि पर बल दिया गया था। अब दूसरा पंचवर्षीय योजना देखते हैं, यह PC महालनोबिस की मॉडल पे आधारित है, और दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो समय है, ध्यान रखिएगा, यह 56 से 61 तक चला था, 56 से 61 तक चला था। और जो है उद्योग और परिवहन पे बल दिया गया था, उद्योग और परिवहन पे बल दिया गया था। उसके बाद में आपको चौथा देखिएगा, चौथा पंचवर्षीय योजना यहाँ दिया गया है, यह DR गॉडगिल के मॉडल पे आधारित था, और इसमें जो है स्थिरता के साथ में विकास और आत्मनिर्भर बनना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पंचवर्षीय योजना मैं बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा, 1974 से शुरू हुआ था, 74 से लेकर 78 तक चला था। ठीक है, 74 से लेकर 78 तक चला था, और इसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, गरीबी हटाओ का नारा आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के तैयार करने वाला जो है, आपको ध्यान रखिएगा, DP धर मॉडल पे आधारित है। आगे बढ़िए, 62 नंबर प्रश्न है, बिहार के कटिहार जिला में निम्न में से किसका उत्पाद होता है? तो किस चीज़ का उत्पादन करने में जो है आपको बिहार के कटिहार जिला है, तो ये ध्यान रखिए, यह जूट का जो थैला है ना, जूट का थैला उत्पादन करने में यह सबसे आगे है। और चीज़ आपको देख लेते हैं, जूट से बनने वाली वस्त्र को भी उत्पादन करने में है, और जूट से बनने वाली जो थैला है उसको उत्पादन में कटिहार सबसे आगे हो गया। पूर्णिया में याद रखिए, पूर्णिया है, जूट का कृषि के लिए पूर्णिया है ना, पूर्णिया ज़्यादा फेमस है। भागलपुर बांका जो है रेशम के कपड़े, ध्यान रखिएगा, रेशम का जो कपड़ा ये ऑप्शन में दिया गया है, तो भागलपुर और बांका में सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद में औरंगाबाद और रोहतास में जो ऊनी वस्त्र, बी ऑप्शन में ऊनी वस्त्र,
क्षेत्र, इसके लिए औरंगाबाद और रोहतास फेमस है। और आपको बेगूसराय में याद रखिएगा, बेगूसराय में जो है आपको देखिए बिहार का औद्योगिक जिला भी कहा जाता है बेगूसराय को। बनारसी साड़ी का आगे आ रहा है प्रश्न, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न यहाँ से मैथ शुरू होता है। मैथ तो इस पर कैलकुलेशन करने में बनता नहीं है, डिस्प्ले पे नहीं बनता है, लेकिन देखिए इसको मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा ना, आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा 54। ठीक है, 54 आपको सही जवाब हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है। ये तो आपको ये समझ लीजिएगा, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में वर्गों के बीच में क्या संबंध है, जैसे सब्जी, प्याज, सब्जी और शर्ट। देखिए प्याज और सब्जी, तो सब्जी के अंदर में ही प्याज आता है और शर्ट अलग हो जाता है, तो सब्जी के अंदर में ही प्याज और शर्ट है जो सो अलग है, तो आपको इसके लिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे 65 नंबर प्रश्न को, आगे 65 नंबर प्रश्न मैथ का है। इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा 25, 75, बी ऑप्शन। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज के जो फॉर्मूला है उस पर बैठा लिए, साधारण ब्याज और मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, बस इसी पे है। 66 नंबर है मृगमरीचिका किस प्रकार की घटना है। मृगमरीचिका जो बनती है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनती है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनती है। उसके बाद में देखिएगा आगे है, आगे का प्रश्न आपको 67 नंबर है। बाकी आपने देखे कि आप में परिवर्तन का मतलब समझते ही हैं कि जो प्रकाश आती है और किसी बिंदु पर लौट कर पूरे प्रकाश वापस चले जाती है तो आपको प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा। अपवर्तन के मतलब कि माध्यम में आई और थोड़ा सा प्रकाश अंदर की ओर चल जा रही है, जैसे पानी में। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखें हैं, मृगमरीचिका बनता है। मृगमरीचिका मतलब मत समझिए, मृगमरीचिका का मतलब कि अगर आप गर्मी के समय में रोड पे बाइक उक्स या फोर व्हीलर या किसी से जा रहे हैं, रोड पे चलिए गर्मी के समय में, तो रोड पर आगे आपको कुछ दूर दिखाई देगा, चमकता हुआ लगा कि रोड पे पानी गिरा हुआ है, वही टाइप की मृगमरीचिका बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा, विवर्तन का मतलब बताएंगे थे कल, विवर्तन का मतलब है कि प्रकाश को चारों ओर फैल जाना। निम्न परिपथ में यदि दो प्रतिरोधक R1 और R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसके लिए आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, देख लीजिएगा। सूत्र है 68 नंबर है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। साथियों प्राकृतिक रबड़ है ना, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ये ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक है। आगे का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आपको बोले थे ना कि प्रत्येक एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको रहेगा ही रहेगा, प्रत्येक टेस्ट में भी आपको एक दो मिलेगा, इसको आपको बहुत अच्छा पकड़ बनाना है। इसको देखिएगा, उपकरण है और इसका एक उपयोग है। उपकरण देखिए मिलेगा, बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर वायुमंडल को दाब मापता है। लैक्टोमीटर है दूध की शुद्धता मापता है। हाइग्रोमीटर है ना, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। और ईसीजी है, कार्डियोग्राम है, हृदय की गति को मापता है। और सिस्मोग्राफ है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। इस हिसाब से आपका प्रश्न ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 70 नंबर है। 70 नंबर के लिए कैलकुलेटिव है, आप इसको देख लीजिएगा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ये सूत्र पे बनेगा। 71 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगनी कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या होगा, क्योंकि प्रारंभिक के मान गतिज ऊर्जा को के माना है, तो इसको दुगना कर दिया जाए तो इसको गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, और कैसा आपको प्रश्न लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। 72 नंबर प्रश्न है कथन और कारण। यह भी एक प्रश्न आपको फिक्स है, रहेगा तो रहेगा। एक कथन में कहा गया है कि सभी स्तनधारी सजीव परजक होते हैं, और आर में कहा गया है कि चमगादड़ स्तनधारी है और सजीव परजक है। यह बिल्कुल सही है, चमगादड़ स्तनधारी है और यह सजीव के अंतर्गत आता है, लेकिन सभी स्तनधारी सजीव परजक है यह कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा ना, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन में देख लीजिएगा, यानी कि ये गलत है लेकिन आर सही है। 73 नंबर प्रश्न है, हाँ 73 नंबर प्रश्न है साथियों, सितार या गिटार जैसे वाद्य यंत्र में जो ध्वनि उत्पन्न होती है या कैसे उत्पन्न होती है, किसके कारण सितार या गिटार बजाते हैं तो उसमें ध्वनि जो उत्पन्न होती है या कैसे उत्पन्न होती है। इसका आपको सही जवाब आ जाएगा ना, आपको तनी हुई डोरी है ना, उसको कंपन होने की वजह से, सितार में जो डोरी टंगी रहती है, ऐसे ऐसे करके टंगी रहेगी, तो इसमें जो कंपन होता है उसके कारण ही उसका आवाज निकलता है। शक्ति का मात्रक देखिएगा, आपको शक्ति का मात्रक एसआई मात्रक बताना है। शक्ति का आपको वाट हो जाएगा, शक्ति का आपको वाट एसआई मात्रक हो जाएगा। और सारी चीज़ की याद रखिए, जैसे जूल है ना, कार्य और ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होता है। न्यूटन है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। पास्कल है, यह दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। और वाट आपने देखें कि शक्ति का मात्रक, और शक्ति का मात्रक एक और है, पावर हॉर्स में आता है, ध्यान रखिएगा। शक्ति का एक हॉर्स पावर भी इसका मात्रक है, उसको एचपी में इंगित किया जाता है। और एक चीज ध्यान रखिए, एक जो वाट होता है ना, इसको वाट में इंडिकेट करते हैं। एक वाट जो होता है आपको 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर, सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, सेकंड के बराबर होता है। 75 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। बी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसके कारण जो होता है आपको। ठीक है, आगे की प्रश्न देखेंगे।
आगे के प्रश्न है 76 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा कौन सा गैस ग्रहण करता है? देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं अपना सांस के थ्रू, तो हम लोग जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा लेता है, और पेड़ पौधा जो छोड़ता है ऑक्सीजन वो हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसका मेन फंडा यही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ी अस्थि यानी कि सबसे बड़ी हड्डी जो है आपको फीमर हो जाता है, और सबसे छोटी पूछ दे तो यह टिबिया, ध्यान रखिएगा, यह टिबिया होता है, कान की हड्डी होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, हड्डी मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत पड़ती है, आप कमेंट करके बताइएगा। वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 20 भाषाओं में से कितनी भाषा जो है भारत में बोली जाती है? तो यह 5 भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। 79 प्रश्न है, भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो यह पहला विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा, एलियन है। आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न के लिए। और 80 नंबर प्रश्न है, 23 से 28 मई 2025 के मध्य अंडमान सागर में आई चक्रवात तूफान का रूप लिया, जो उसका नाम, तूफान जो लिया, चक्रवात जो जन्म लिया यानी कि रूप लिया, उसका नाम दिया है। यह नाम कौन सा नाम दिया गया है साथियों? तो यह जो नाम दिया गया है शक्ति नाम दिया गया है। ठीक है, शक्ति नाम दिया गया है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब है। और कई हम कुछ आपको और नाम याद कराते थे, ध्यान रखिएगा, जैसे काल मेगी है ना, काल मेगी, यह जो आया था फिलीपींस और वियतनाम में आया था। उसके बाद में शक्ति है, श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था, और यह जो है उत्तरी हिंद महासागर में, अरब सागर में आया था। और एक है ग्रेस, याद रखें, ग्रेस है जो मोजाम्बिक द्वारा नाम दिया गया है, और यह मोजाम्बिक और मेडागास्कर के क्षेत्र में आया था। आगे देखिएगा, 81 नंबर है, किस संगठन ने मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी किया था? तो यह जो है आपको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, ए ऑप्शन आपको 81 नंबर के लिए सही जवाब है मित्रों। आगे देखिएगा, 82 नंबर है, वर्ष 2025 में बिहार सरकार द्वारा जारी राज्य आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2023 से 24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कितना दर्शाया गया है? इसके लिए आपको ए ऑप्शन सही जवाब आ जाएगा, 8.54 लाख करोड़ रुपया दर्शाया गया है। ये ऑप्शन आपके 82 नंबर के लिए सही जवाब है। 83 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना औपचारिक रूप से किस वर्ष हुआ था? यह जो है औपचारिक रूप से जो स्थापना है आपको 1945 में हुआ था, बी ऑप्शन सही जवाब है। हालांकि इसका जो सोच आई थी तो यह 1944 में ही आई थी, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में इसका स्थापना आपने देखे, इसको 27 दिसंबर को 1945 में माना जाता है, और देन जो है 1944 का यह देन है, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसका निर्णय लिया गया था 1944 में। ठीक है, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ? यूएसए में हुआ था। इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में ही है। सदस्य देश की संख्या की बात करें तो अभी वर्तमान में 191 सदस्य बन चुका है। 191वां सदस्य जो बना है, ध्यान रखेंगे, लिंकटेस्टियन बना है 91वां सदस्य। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से जो है ना, इसका उद्देश्य समझिएगा साथियों, इसका उद्देश्य होता है विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था का स्थिर बनाना और आर्थिक व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है, और इसका भारत भी सदस्य है, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है साथियों। 84 नंबर प्रश्न में है कि बनारसी साड़ी का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? हम आपको बताया ना कि यह प्रश्न आपको आएगा। इसके लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा आपको कैमूर है, सी ऑप्शन में सही जवाब है, कैमूर जो है आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं, 85 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन में? तो लोहा उत्पादन में साथियों जो है उड़ीसा सबसे आगे हो जाएगा, उड़ीसा आपको सबसे आगे हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हालांकि यह 6 महीना पे या साल भर पे डेटा बदलाते रहता है, तो करेंट के अनुसार देख लेना जरूरी है। हालांकि यह डेटा 25 का ही है। उसके बाद में है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में संबंधित है? तो यह रिंग ऑफ फायर जो है आपको प्रशांत महासागर से संबंधित है, ए ऑप्शन आपके सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 87 नंबर प्रश्न है, कटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में है? कटोपैक्सी जो है आपको इक्वाडोर में है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 87 नंबर के लिए साथियों मित्रों। 88 नंबर है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? पृथ्वी जब घूर्णन करती है ना तो उसके कारण दिन और रात होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो मौसम परिवर्तन होता है वो किस कारण, पृथ्वी को किस कारण मौसम परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है कमेंट करके। 89 नंबर प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो आपको फ्रांस में जो है सर्वाधिक टाइम जोन है, लगभग में 18 या उससे अधिक के आसपास में है। 90 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएसए के अस्थायी पवन है? तो यूएसए यानी अमेरिका के अस्थायी पवन जो है आपको चिनूक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चिनूक है, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 90 नंबर के लिए। 91 नंबर प्रश्न है, यह एक गर्म धारा है। देखिए, गल्फ स्ट्रीम और लिब्राडोर ये दोनों जो है आपको गर्म जलधारा है, इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन 91 नंबर के लिए सही जवाब है। 92 नंबर है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? तो यह दंडकारण्य का पठार जो है आपको इसके लिए सही जवाब छत्तीसगढ़ में है, यानी कि आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, ये तो आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 0 आने वाला है। और 95 नंबर का रीजनिंग है, इसके लिए आपको 39 आने वाला है। 96 नंबर देखिएगा, 96 नंबर जो है, यह भारत ने विदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम क्या था? इसका नाम जो आपको देखिए बी ऑप्शन है, भागरवस्थ है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर बताइएगा, विश्व के किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियम ट्यूरियस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह सेरेना विलियम्स को प्रदान किया गया है। 97 नंबर के लिए आपको ए ऑप्शन सही जवाब है। 98 नंबर है, हाल ही में अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए देश का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? तो यह जो है ना, आपको ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में खनन करने के लिए जो अडानी समूह ने है जो है हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का संचालित किया है। 90 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति लागू किया है? तो यह महाराष्ट्र है ना, कृत्रिम रेत को नियम लागू किया है। 100 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश के में जो भूषण रामकृष्ण गवई थे वो कितने नंबर के थे? तो ये आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 52वें नंबर के थे, इसके लिए आपको बी ऑप्शन सही जवाब है। और इसी के साथ में जो आज का ये प्रश्न का सेशन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेट में। और अभी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका जो कमेंट है और आपका लाइक है हमें मोटिवेशन देता है, ऊर्जा देता है, ताकि हम आपको मेहनत करके आपको सामने नई तरीका से नए आपको क्वेश्चन जो आपको आने वाली एग्जाम है उसको हम फाइट करें, उसके लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी है उसमें आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। पढ़ाई है थोड़ा कंटिन्यू करिए, क्योंकि पढ़ाई जब जीतने का जिद हो तो भाई जीत की ओर हमेशा बना रहना चाहिए।